नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज बात पेपर लीक की और इस पर छिड़ी सियासत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सरकार ने इस बाबत एक बड़ा फैसला भी लिया है। धामी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। यह एसआईटी हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सुपरविजन में काम करेगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टीम को 1 माह के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक 21 सितंबर को हुई परीक्षा की प्रक्रिया रोक दी गई है और परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इस फैसले को धामी सरकार द्वारा पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में उठाया गया है ताकि छात्रों के हित को सर्वोपरि रखा जाए। पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने यह कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है तब से उत्तराखंड में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। प्रदेश में नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है और अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को पकड़ा गया है। इस मामले में भी सक्षम जांच एजेंसी की ओर से जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में रविवार यानी 21 सितंबर 2025 को यूकेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और तो पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है, तो दूसरी ओर सीएम धामी सख्त कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों और युवाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। प्रदेश भर में पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ तो आरोपी के कमरे में जैमर नहीं था। वहीं दूसरी ओर बच्चों को बस में बिठाकर उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवाओं ने कहा है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है और अब वह इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी मसले पर बातचीत भी करेंगे और यह जो जांच आयोग बनाने की बात की गई है, परीक्षा के रोकने की भी बात की गई है, कितना कारगर होगा इस पर भी हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सतीश चंद्र साहब जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत चंद्र साहब आप ही के साथ। जीरो टॉलरेंस कहना अलग बात है, जीरो टॉलरेंस दिखना अलग चीज़ है। कह तो रहे हैं धामी साहब बहुत लंबे समय से जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, सब कुछ जीरो टॉलरेंस के हिसाब से चल रहा है। इतनी बड़ी चूक हो गई सर। 5G के ज़माने में 4G जैमर लगा दिए गए हैं। कॉमन सेंस की बात है कि वो कहाँ से उसको ट्रैक कर पाएगा। और दूसरी बात है कि जब सब कुछ दूध का दूध पानी का है, सामने है, आपके सामने वो पेपर लीक व्हाट्सएप पर दिख रहे हैं, वही पेपर, उसके आंसर कीज़, तब फिर जांच आयोग आप बैठा दिए, ठीक है, जांच तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा को तब तक के लिए रोक दिया गया है। आपको नहीं लगता या तो परीक्षा को तुरंत, इस परीक्षा को स्थगित करके इसे फिर से लेने की कवायद करनी चाहिए, स्थिति को सुधारने की? असमंजस के बादल है, उसको थोड़ा छाटिए चंद्र साहब। कुणाल भाई, निश्चित तौर पे देखिए, हमारी सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हमारे प्रदेश के जो युवा है वो निष्पक्ष तौर पे और बिना किसी डर के, बिना किसी जद्दोजहद के वो ये निश्चित कर सके कि जो वो परीक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। और आप ये देखिए, अगर हमारी सरकार इस ओर बिल्कुल भी अगर कटिबद्ध नहीं होती
तो जिस दिन से ये प्रकरण आया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इतना एक्टिव होके हर प्लेटफॉर्म पे इस बात का खंडन कर रहे हैं और इस पे जो भी चीजें हो सकती है वो बता रहे हैं। क्योंकि देखिए कुणाल भाई, ये परीक्षा सिर्फ स्थगित करने का सवाल नहीं है, ये सवाल है उन लाखों हजारों जो परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने कई सालों से इन परीक्षाओं की तैयारी करी है, और आज अगर हम एक झटके में अगर इसको स्थगित कर दें, वो भी सिर्फ एक कयास के आधार पे, सिर्फ एक शंका के आधार पे। जब ये बात सामने आई है, कल हमारी पुलिस का भी बयान आया है, आपने वो देखा होगा, निश्चित तौर पे पूरे मीडिया ने चलाया, तो उसमें क्या कहा गया, जो आरोपी है उसने फौरी तौर पे, देखिए ये जांच का विषय है, अभी जांच होगी, कमेटी बनाई गई है, एसआईटी गठित करी गई है, उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो कल हमारी पुलिस का बयान आया है, जो आरोपी ने उनको बोला है कि मैं किस तरह से परीक्षा से एक दिन पूर्व शाम के समय वहां सेंटर में चले गया और मैंने अपना मोबाइल छुपा दिया अंदर, और मानता हूं, देखिए ये परीक्षा जो वहां पे सेक्टर इंचार्ज रहा होगा उसकी गलती है, और अन्य लोगों को भी दोष आएंगे सामने जब ये जांच आगे बढ़ेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। और देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज को समझते हैं, हमारी सरकार भी इस चीज को समझती है। अगर हमारे दिमाग में या हमारे नियम में अगर ये चीज होती कि हमें पारदर्शिता बरतनी ही नहीं है परीक्षाओं में, तो ये कानून क्यों लेके आते हैं? और ये लेके कौन आया? हम ही तो लेके आए, हमारी सरकार लेके आई, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लेके आए। तो ये उनके इशारों में कहीं ना कहीं क्लियर था कि वो इस प्रदेश में युवाओं को, इस प्रदेश की जनता को क्या देना चाहते हैं। आप देखिए ना, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, उसके साथ साथ अब ये नकल जिहाद जो आ गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बयान दिया, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पे बोला कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, जिस तरह से अवैध बाजार यहाँ से हटाई गई, जिस तरह से अवैध मदरसे यहाँ से हटाए गए, उस तरह से जो अवैध नकलची है, जो नकल गिरोह है अवैध, इसको बख्शा नहीं जाएगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, और ये आज उन्होंने दिखा भी दिया है। और कल जो एसआईटी गठित हुई थी, उसके साथ साथ आज पहला जो निलंबन है, वो सेक्टर इंचार्ज जो परीक्षा केंद्र का था, उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है चंद्र साहब, अब थूक जिहाद, लैंड जिहाद के बाद एक नया एडिशन भी है जो चर्चा में है, आपने बताया भी है, नकल जिहाद। अब चमोली साहब सब जिहाद से जुड़ गया है, जिहाद का ही मामला हो गया है, तो क्या जिहाद के बहाने ही बस इस पूरे मामले को साइड कर दिया जाना चाहिए या किया जाएगा? आप बतौर विपक्ष सवाल पूछने का अधिकार आप भी रखते हैं। आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष से? क्योंकि जब सब कुछ जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है, पहला सवाल तो यही है, फिर हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है? ऐसा है कुणाल जी, देखिए, पहले तो मैं निश्चित रूप से मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वर्ष 2000 से जब से राज्य बना है और तब से अब तक लगभग जो भी भर्ती घोटाले में, कई बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को आरोप लगाती कि उनके कार्यकाल में भी घोटाले हुए हैं। मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, 4 इंजन इस सरकार में लगे हुए हैं, आप वर्ष 2000 से लेकर अभी तक जितने भी भर्ती घोटाले उनकी सीबीआई जांच करा लीजिए। जो दोषी है, वो चाहे कांग्रेस में दोषी रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में दोषी रहा हो, उसको सजा दी जाए, कोई आपत्ति नहीं। अब बात करते हैं 2017 से। ऐसा है कुणाल जी, बीजेपी का चरित्र ऐसा हो चुका है कि बीजेपी ने, जैसा भी बड़ा दुर्भाग्य, राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लास्ट में जिहाद से जोड़ दिया है। जोड़ना ही है। पिछले 2017 से और अभी तक 22 भर्ती घोटाले इस राज्य में हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं नाम सही बता सकता हूँ। आपको याद होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती सबसे पहले, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की भर्ती, उसके बाद पटवारी भर्ती घोटाला, सहकारिता में इनके हरिद्वार के उस टाइम के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सुरेश राठौड़ जी और यतीश्वरानंद जी ने कहा कि सहकारिता में 15 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, धन सिंह रावत जी पर आरोप लगाया, चिट्ठी जारी हुई, हरिद्वार की और देहरादून के उधम सिंह नगर की भर्तियों पर रोक लगाई गई। ये इनका जीता जागता उदाहरण है कि राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री जिसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण जो मतलब डिपार्टमेंट है, उसमें अगर भ्रष्टाचार लिप्त है तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य के क्या हाल है। इनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 221 बैकडोर भर्तियां विधानसभा में की है, वो खुलेआम घूम रहा है। आपको याद होगा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनका एक PRO
बकौर मतलब उस टाइम उनका पीआरओ था, उसने एक राज्य के डिपार्टमेंट का पीडब्ल्यूडी का हेड नियुक्त कर दिया फर्जी साइन करके सत्यपाल महाराज जी को। सत्यपाल महाराज जी को 6 महीने तक ये पता नहीं लगा कि इस राज्य में एक पीडब्ल्यूडी में नया हेड नियुक्त हो चुका है। उसके बाद देखा आरएजी पे भ्रष्टाचार के, बाल विकास डिपार्टमेंट के साड़ियां बांटने के, फर्जी फोन बांटने के भ्रष्टाचार के आरोप है। गणेश जोशी का मामला आपके सामने है कि इस राज्य में सबसे भ्रष्ट मंत्री में अगर देखा जाए तो गणेश जोशी और धन सिंह रावत जी इस राज्य के सबसे भ्रष्ट मंत्री में। अब बात करते हैं संगठन की। संगठन में इनका संजय धारीवाल, ये भूल जाते हैं क्योंकि बीजेपी का चरित्र है लव जिहाद, लैंड जिहाद, इससे बाहर ही निकलना नहीं चाहते। आप देखिए कि संजय धारीवाल भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था मंगलौर का। पिछली बार आपको याद होगा मंडल अध्यक्ष पेपर लीक में पाया गया। ये सामने है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। उसके बाद हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य रहा, वो पिछली बार भी मास्टरमाइंड था, अभी भी मास्टरमाइंड है, वो सबके सामने है। अब बात करते हैं वर्तमान पेपर लीक की। वर्तमान पेपर लीक जो हुआ, आज के तमाम समाचार पत्रों को अगर आप खोलेंगे कुणाल जी, उसमें लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता पर फिर उंगली उठी। कौन सा? धर्मेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार का मीडिया प्रभारी है, पूर्व में जिला महामंत्री के पद पर रहा है। उसी के विद्यालय में ये कार्य, मतलब जो बीजेपी ने जो पेपर लीक का मामला आया है वो उन्हीं के मतलब उसी विद्यालय में हुआ। ये सबके सामने समाचार पत्रों में छप रहा है। अब राज्य का युवा, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि जितने भर्ती घोटाले हुए हैं राज्य में 2017 से, मैं 22 भर्ती घोटाले की फिर बता रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जीना यूनिवर्सिटी में 100 अनैतिक तरीके से भर्तियां की गई है। पेपर में तमाम समाचार पत्रों में छपा। धन सिंह रावत पे आरोप लगा। धन सिंह रावत जी उस शिक्षा मंत्री थे। 56 लोग, अमर उजाला की हेडलाइन थी कि मंत्री ने गुपचुप तरीके से अपने डिपार्टमेंट के लोग, अपने रिश्तेदार, गढ़वाल और कुमाऊं के लोग, उसमें नियुक्ति में 56 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की है और महीने की 42 लाख रुपए सैलरी यूनिवर्सिटी से निकाली जा रही है। पेपर में छपा, कोई हम नहीं छाप रहे। बीजेपी का मीडिया तंत्र इतना मजबूत है कि बीजेपी कई चीजों को छुपाने की प्रयास करती है, लेकिन इस राज्य में, जैसे आप कुणाल भाई एपीएन वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस राज्य का प्रमुख मुद्दा जो आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय चैनलों से लेकर राज्य के चैनलों में जो चल रहा है, जो मतलब ये ज्वलंत मुद्दा है, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी पे पूरे राज्य में अपनी पीठ थपथपाई, क्या हुआ? धड़ाम हो गया ना। बड़े मीडिया कितना भी, जो मीडिया कठपुतली भारतीय जनता पार्टी की बन चुका है, वो कितना उसको धाकड़ बनियान ऐसा है। सतीश भाई, हंसने से बढ़िया है कि आप प्रवक्ता है पार्टी के, आप जिम्मेदार राज्य में नहीं जवाब मेरे जवाब दीजिए मेरे राज्य समय बर्बाद नहीं, मैं आपकी हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, आ रहे हैं चंद्र साहब आपको, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत तो है। कंप्लीट कीजिए जल्दी से चमोली साहब। मेरे आरोपों पे आप तब बोलिएगा जब आपके संजय धारीवाल पर आपने क्या कार्रवाई की है। आपने 18 लोगों को जमानत दे चुकी है, जब 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है, ठीक है। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी नकल विरोधी कानून, क्या है नकल विरोधी कानून? राज्य में जितनी महिला अपराध हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। राज्य में शिक्षा में 35वें नंबर पर है राज्य। आपकी कुशलता में 2017 से जब इस राज्य को 18 नंबर से लेकर आप 34 नंबर पे लिया है। महिला मतलब उसमें महिला जो मतलब महिलाओं पे जो अधिकतर मतलब अत्याचार हो रहे हैं, हिमालय राज्यों में टॉप मतलब नंबर 1 पे पहुंचा दिया आपने इस राज्य को। महिला अपराध में हर जगह आपका नेता, लाल कुआं में आपका नेता, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपका नेता, नकल की जो चोरियां हो रही है उसमें आपके नेता। तो हो क्या रहा है इस राज्य में? ये हो क्या रहा है, और यही सवाल तो पूछ रही है जनता भी, पूछ रही कि हो क्या रहा है, कैसे निवारण होगा। अब हल चूंकि बताने के लिए चंद्र साहब उत्सुक भी हैं, तो उनसे हल जरूर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, धन की तो कोई जात होती नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि वह किसी क्या धर्म या जात पूछ करके उसकी तरफ जाना चाहे। धन शोधन एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें अक्रॉस पार्टी लाइंस लोग पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स चमोली साहब ने दिया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम्पल के बदले आंसर एग्जाम्पल में मत दीजिएगा, फिर इतिहास के पन्नों को टटोल कर। स्पष्ट और सिंपल सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि 2000 के बाद आप सीबीआई जांच करवा लीजिए, चाहे कांग्रेस का नेता पकड़ा जाए तो उसको भी सजा दीजिए, बीजेपी का पकड़ा जाए उसको भी सजा दीजिए, तब तो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी। चंद्र साहब। कुणाल भाई, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, और ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस बात को जान के कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि सीबीआई जांच करा लीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो सेंट्रल लीडरशिप और प्रदेश की लीडरशिप इसमें तालमेल नहीं है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि सीबीआई, निर्वाचन आयोग, ये संस्थाओं पे इनको विश्वास नहीं है, और यहाँ पे आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करा लीजिए। और इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, वो बोल रहे थे विगत दिनों पहले ही कि जब भी चुनाव आते हैं मुझे सीबीआई के नोटिस आ जाते हैं,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद इसके लिए चमोली जी को अभी कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जो अभी इन्होंने यहाँ बयान दिया। और इसके साथ एक और बात आती है, बोलूंगा देखिए बात आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मुद्दे मुद्दे पे नहीं, मैं मुद्दे पे हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ, मैं मुद्दे पे ही हूँ। आप मुद्दे पे इधर उधर चले गए थे, मैं मुद्दे पे ही। इसके बाद ना मैं तो आपके भ्रष्टाचार बोले, आप बोलिए। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कुणाल भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि देखिए, जब भी सीबीआई लेवल की कोई जांच होती है तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है, क्योंकि कोई भी एजेंसी जब इस तरह के कार्य करती है, इस तरह की जांचें करती है, तो कोई ये 6 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आता, 2 या 3 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आता, इसमें समय लगता है। और उस समय आप मानते हैं हमारा युवा जो जांच प्रक्रिया उससे अपनी जो उसकी तैयारी है उसको बाधा का सामना करना पड़े, उसको अपनी नौकरी का इंतजार करना पड़े, उसको नियुक्ति जब आती है उसका इंतजार करना पड़े। आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी होके आप लोगों को यही समझ में नहीं आता, आप युवाओं के साथ हैं या युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक युवा आंदोलन का संरक्षण ले रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। आपके बच्चे जो है बाहर नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं आपके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, और आप यहाँ के उत्तराखंड के गरीब युवाओं को उस सतीश भाई पूरे देश भर में ठीक है, आपके नेताओं को बच्चे बाहर पढ़ने शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपके चेहरे पे एक एक करके। लेकिन ठीक है चंद्र साहब, यदि आपकी बात मान भी ली जाए तो कदाचार युक्त नियुक्ति को तो बढ़ावा नहीं दे सकते ना आप, वो भी तो एक फैक्टर है। निश्चित तौर पे कुणाल भाई, हमारी सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है। और आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद बयान है और ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है, 25,000 से अधिक नियुक्तियां प्राप्त करी है इस प्रदेश के युवाओं ने। तो कैसे करी है? अगर आधा दर्जन से अधिक जो भर्ती प्रक्रिया वो पहले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो जाती है, और अगर एक प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी गई है, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करी और बोला है कि जांच आ जाने दीजिए, 1 महीने के पश्चात ही इसका परिणाम आएगा, और उसके बाद अगर अन्य जरूरत भी होंगी, अन्य जांच एजेंसियों को अगर ये जांच देने की बात आएगी तो दी जाएगी। लेकिन आप सब्र नहीं करना चाहते हैं, आप प्रदेश के जनता युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक उन है, युवाओं को आंदोलन की भेंट चढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम आप उनके नौकरी का, उनकी जिम्मेदारियों का तो एहसास करिए कि उनके परिवार में उनकी क्या जिम्मेदारियां है। ठीक है चमोली साहब, ठीक है चंद्र साहब। आंदोलन है पॉलिटिकल पार्टी का नेता ओके करता है, और आप इनके प्रवक्ता उसी आंदोलन में जाकर बयान मतलब मैसेज, ठीक है चमोली साहब, मतलब मैसेज साफ है कि आपको भी सब्र रखना चाहिए। अब एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो आप किसी एक परीक्षा को हथियार बनाकर कैसे वार कीजिएगा, बोलिए। सुनील भाई देखिए, मैं बताया नहीं, बीजेपी की मैंने बात रखी है, सतीश भाई को इस बात का दर्द है। लॉजिक देखिए, इनका लॉजिक ऐसा है कि जीएसटी बढ़ाओ, 28% जनता को लूटो, और उसके बाद जीएसटी 18% करो। मुद्दे से कौन भटक रहा है, मैं समझ सकता हूँ उनका। इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। मैं मुद्दे पे हूँ, मैं बताता रहा हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ। इनकी स्थिति ऐसी है कि भैया वो जो क्या कहते हैं, वो थाली का बैंगन हो गया ना, जहाँ बेचारा मोदी जी लड़का है वहीं लुढ़कना है, मजबूरी है इनकी। भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का नेता हाकम सिंह जेल में था, उसको जमानत दी गई लचर व्यवस्था के कारण, और आज फिर उसने वो पेपर लीक किया है। संजय धारीवाल भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा है, उसको वो कहा है, उसने इनसे पूछ लीजिए। धर्मेंद्र चौहान जिसके विद्यालय में ये पेपर किया गया, मतलब जो लीक हुआ है, अरे लॉजिक देखिए ना, लॉजिक। राज्य का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेपर तो आउट हो गया, 3 पन्ने लाभ, लेकिन रिजल्ट तो हमारे पास है। लॉजिक देखिए, रिजल्ट हमारे पास है। मतलब आपने कल का बयान सुना होगा, राज्य के मुख्यमंत्री करे नकल जिहाद। अरे भाई, राज्य का पूरे उत्तराखंड में हर जगह, हर व्यक्ति, हर जिले का युवा बार-बार चीख के कह रहा है कि पुष्कर धामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है। पूरे राज्य का युवा चीख के कह रहा है, ठीक है, पूरे राज्य का युवा चीख के कह रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। पूरे राज्य क्या, पूरे देश भर में ये न्यूज आज चल रही है कि पेपर छोड़ गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये पूरे राज्य का युवा चीख कह रहा है। आपको सुनाई नहीं देता, मैं समझ सकता हूँ, आप पार्टी के प्रवक्ता है, आपकी मजबूरी है कि आप बीजेपी को डिफेंड करेंगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होकर मैं आपको याद दिला दूं, अभी जब भर्ती घोटाला हुआ है, कुंजवाल जी पर आरोप लगाया था, मैंने कहा कि कुंजवाल जी ने गलती की है तो जेल डाल दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम इस राज्य से भ्रष्टाचार मुक्त इस राज्य को करना चाहते हैं। तो बीजेपी का फंडा क्या है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के टाइम पर
कुणाल भाई प्रत्येक व्यक्ति मनन करे ये चाप के चल के माध्यम से प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि सोने तक जो भी व्यवस्थाएं जो भी उपयोग में कर रहा है, टीवी, फ्रिज, फोन, गाड़ी, मतलब प्रत्येक चीज, वो सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के टाइम पे बनी हुई है। आपने उनको सुचारू रूप से आगे चलाना था। आपने तो हर जगह नौकरियां बेच रहे हो। मैं बोल रहा हूँ सहकारिता मंत्री पे सुरेश राठौर ये तीसरा ने आरोप लगाए 15-15 लाख रुपए में सहकारिता मंत्री नौकरी बेच रहे हैं। मेरे पास एक ऑडियो आया, मैं अभी आपसे बात ही कर रहा हूँ कुणाल भाई, मेरे पास एक ऑर्डर आया अभी रुद्रपुर से, जिसमें एक महिला कल जो पेपर धन सिंह रावत जी ने कुछ नियुक्तियां बांटी है कुछ योग शिक्षक की, उसमें एक मैं आप कहूँ तो मैं आपको थोड़ी देर में ये ऑडियो भेज सकता हूँ। एक महिला किसी व्यक्ति से बात कर रही है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी जान पहचान का 1 लाख रुपए दीजिए, हम आप योग शिक्षक में आपकी भर्ती करवा देंगे। मेरे पास अभी ऑडियो पूछा, मैं आपसे डिबेट से बात कर रहा हूं। ठीक है, वही तो मैंने मेन मुद्दा तो वही है। देखिए चंद्र साहब 2 मिनट है मेरे पास, आप लोग दोनों से मैं एक क्लोजिंग कमेंट जरूर लूंगा। चंद्र साहब, पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, व्यवस्था आपकी, कितना वक्त लगेगा सर? पीछे विगत कई वर्षों से 8 वर्षों से आप ही सत्ता में, 11 साल से केंद्र में है, और कितना वक्त लगेगा इन मूलभूत चीजों को एटलीस्ट दुरुस्त करने में? ये तो बेसिक है। चंद्र साहब, फिर एक रिएक्शन चमोली साहब से। नहीं कुणाल भाई, देखिए हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति क्या है। अगर ये नहीं होता तो आप देखिए रेवेन्यू सरप्लस में हमारा प्रदेश जो है उन प्रदेशों में शामिल हो गया जिनका रेवेन्यू सरप्लस होता है और 5,000 करोड़ से ऊपर का सरप्लस है। नीति आयोग की सतत विकास दर में जो हमारा प्रदेश है पूरे देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर राजनीतिक एजेंडे के तहत जनता को, प्रदेश के युवाओं को अगर गुमराह करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने इस ओर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कदम उठाया है और कल ही एक SIT का तुरंत गठन करके उसको जांच में सहयोग करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो प्रोवाइड कराई है। और बोला भी है कि इनका एक टोल फ्री नंबर मेल आएगा और पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकता है। अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो कांग्रेस की बात करे, लेकिन ये नहीं करेंगे। जिस तरह से UCC में इनको भी बुलाया गया था लेकिन इन्होंने अपनी सुझाव नहीं दिया। लेकिन ठीक है चंद्र साहब, तो क्या लेकिन यह जांच और एक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं आगे के लिए नजीर बनेगी? यह भी बड़ा सवाल है। क्लोजिंग रिएक्शन चमोली साहब आपका। बिल्कुल, देखिए मैं कुणाल भाई ये कहना चाहता हूँ, ये राज्य के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस या यूपीडी का मुद्दा नहीं है। इस राज्य के युवा चाहते हैं कि जितनी भी भर्ती इस टाइम 2017 से यहाँ अब तक हुई है उन 22 भर्ती घोटाले जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है उनकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं कि आज SIT कर दी, कल हमने नकल विरोधी बना दिया, परसों लव जिहाद बना दिया, फिर लैंड जिहाद के बाद उसके बाद फिर नकल जिहाद पे लिया है। ये मुद्दे नहीं है इस राज्य के। राज्य का युवा चीख के कह रहा है, कम से कम 28 लाख युवा रजिस्टर्ड हो चुका है बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसको नियुक्ति चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। आप 25,000 की बात कर रहे हैं, आपने इसका मतलब 8 साल में सिर्फ 25,000 नियुक्तियां दी इस राज्य में, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया आपने। और आप बात करेंगे 2021 से बात का आंकड़ा है। मैं 2017 से आपकी सरकार है सर, 17 से आपकी सरकार है। आप पहले का आंकड़ा आपको दूंगा तो शायद और बढ़ जाएगा। वहाँ मुझे याद है, मुझे याद है, आप 25,000 मान लीजिए पहले, उसके बाद में 2000 मुझे याद है त्रिवेंद्र रावत जी ने यहाँ पे सबमिट की थी, इन्वेस्टर सबमिट, और मुख्यमंत्री ने भी की थी और बड़े बड़े होर्डिंग लगाते, 7 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे होर्डिंग हो चुकी है। आपकी स्थिति ठीक है, एक मिनट चंद्र साहब, बस 10 सेकेंड और है। चमोली साहब प्लीज कंक्लूड। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए कुणाल भाई, राज्य के युवाओं का भविष्य का सवाल है। इस राज्य को इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में बार बार कह रहा हूँ, ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, इस राज्य के युवाओं का भविष्य का है। आप जो युवा चाहते हैं कर दीजिए ना मांग, इस भर्ती को कैंसिल कर दीजिए, दोबारा भर्ती करा दीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन मुझे पता है 15-15 लाख रुपए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खनन माफिया, शराब माफियों से पैसा वसूल कर रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन जांच किससे कराओगे? राज्य स्वयं का SSP कह रहा है कि भैया कोई कुछ हुआ ही नहीं है। जो अधिकारी है, जो उसका आयोग का अधिकारी का सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए, ज्यादा नहीं आए। आप सोचिए किस गंभीरता की नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल जांच केवल जांच के नाम पर होनी नहीं चाहिए, वो असरदार भी होनी चाहिए, आगे का रास्ता उसी से खुलता भी है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आप शामिल हुए, अपनी बातों को जनता के सामने रखा। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।